नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं बनारस में और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पत्रिका। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग इस वक्त खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। पूरे देश के ही नहीं, हमारे भारत देश के ही नहीं, पूरी दुनिया के हजारों लोग वहां फंसे हुए हैं जिन्हें उनके देश लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। इसी में भारत देश भी ऑपरेशन अजय चला रहा है, जिसमें रोजाना 200 से 300 भारतीयों को वहां से निकाला जा रहा है। वाराणसी के ही रहने वाले राहुल सिंह वहां स्टूडेंट वीजा पर मौजूद थे, पीएचडी कर रहे थे इसराइल की हिब्रू यूनिवर्सिटी में। उन्हें भी ऑपरेशन अजय के तहत भारत लाया गया है। आज वो भारत अपने घर पर मौजूद है, वाराणसी में उनका घर है, कबीर नगर कॉलोनी में। हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वो वार जोन में जब फंसे तो कैसा महसूस हुआ, सबसे पहले दिमाग में क्या चीज आई, इनके विश्वविद्यालय पर भी हमला हुआ, सारी चीजें इनसे जानेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है राहुल जी। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजस्थान पत्रिका में। राहुल जी, आप वहां वार जोन से आए हैं, फिलिस्तीन और इसराइल में जंग हो रही है। क्या डर का एक माहौल था, और पहले दिन जब वार शुरू हुई तो कैसा माहौल था? अब देखिए, वॉर जैसे कि आपने कहा शुरू, तो माहौल अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन ये कि हम लोग फिर भी सेफ थे। हम लोगों में कोई परेशानी नहीं, मतलब हम लोग कहीं से भी अफेक्टेड नहीं हुए थे। और हुआ ये कि 7 तारीख को जिस दिन ये मतलब ये प्रॉब्लम शुरू हुई, शुरू में उसको वॉर नहीं बोलेंगे, ये प्रॉब्लम शुरू हुई, तो उसी दिन मेरी फ्लाइट शेड्यूल्ड थी यहाँ न्यू दिल्ली की, बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तेल अवीव से। और वहाँ जो हमारा रिपोर्टिंग टाइम था, ठीक उसके आधे घंटे पहले, और बहुत देर तक मेरा फ्लाइट ऑन टाइम भी दिखा रहा था, तो हमें लगा कि हो सकता है बस कैसे भी एयरपोर्ट पहुंच जाए, फिर तो उसके बाद सब सही हो जाएगा। लेकिन आधे घंटे पहले ही मेरी फ्लाइट कैंसिल हुई। और उसके बाद पता चला कि मतलब, और पता क्या चला, लग भी रहा था इंटेंसिफाई हो रहा है उस समय, मतलब वो एक्सप्लोजन सुनाई दे रहे थे, फिर जो है वो सायरन भी लगातार बज रहे थे। हम लोग को मोबाइल पे इंस्ट्रक्शन आ रहे थे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्या करना है नहीं करना है। तो उसमें एक चीज़ कॉमन था कि बाहर नहीं जाना है, कमरे से बाहर नहीं जाना है, सड़क वड़क पे नहीं जाना है, खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं घर के। और बहुत अगर डर लगे तो वहाँ जगह जगह बंकर, शेल्टर होम बोलते हैं वहाँ उन्हें, तो जगह जगह शेल्टर होम बने हैं, वहाँ पे जाके आपको, तो आप रह सकते हैं जब तक आपको डर लग रहा है। तो चूंकि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी, उसको हमने रीशेड्यूल किया एक बार। रीशेड्यूल करने पे भी कैंसिल हुआ वो दोबारा। और हम लोग का जो वहाँ एक इंडियन कम्युनिटी एक ग्रुप है, उसमें आया एक लिंक जिससे कि रजिस्टर करना था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट पे। और वो मतलब कि हमारा एक रजिस्ट्रेशन था, जो ये मिशन ऑपरेशन अजय चल रहा था उसमें अपने आप को लिंक करने का। तो ये 10 तारीख को हमने किया, फिर उसके बाद एक और प्रोसीजर, वो मतलब एक पेपर वर्क था, उसके बाद फिर फाइनली 14 तारीख को मेरी फ्लाइट शेड्यूल हुई वहाँ। बात करें राहुल जी, 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आप वहां रहे, इन 7 दिनों में क्या चीजें देखी, और आपकी आंखों के सामने कैसा मंजर था वहां इसराइल में जहां आप थे? आसपास क्या आवाजें आती थी, या क्या चीजें देखने को मिलती थी? कैसा र्यूमर था, कैसा लोगों में एक डर का माहौल था, क्या देखा आपने? देखिए, इज़राइल खुद में एक बहुत ही कॉम्पिटेंट नेशन है, बहुत पावरफुल है, बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत सिक्योर भी एक तरीके से। अब वो थोड़ी बहुत कहीं प्रॉब्लम है तो हर हर जगह होती है, ऑब्वियसली होती होगी। तो उस लिहाज से कोई ऐसा बहुत टेरराइज तो नहीं, लोग, हम लोग आपस में कनेक्टेड थे, फ़ोन से बराबर बात हो रही थी, वीडियो कॉल हो रहा था। हाँ, कहीं बीच में एक सुनने में आया था कि फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, तो कुछ 1 दिन के लिए हमने फ़ोन अपना यूज़ नहीं किया था। और बाकी तो सब नॉर्मल ही था। अब चूँकि हमें आना था, तो मेरा सब सामान वगैरह भी जो खाने-पीने की चीज़ें हैं वो ख़त्म ऑलमोस्ट होने वाली थी, तो हमको फिर से रीस्टॉक करना था। तो उसके लिए बाहर इंसान गया, सामान ले के लिया, तो कहीं कोई प्रॉब्लम बहुत हुई नहीं। हाँ, मतलब एक तरीके से कहा जाए, जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बॉर्डर्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड था, ठीक है? और उसके जो आफ्टर इफेक्ट से जो एक्सप्लोजन्स वगैरह हैं, बस उसी का डर था, वो रैंडम हो रहे थे। तो बस उसी से बचना था। और वो भी मतलब कि फिर जब इज़राइली आर्मी ने मतलब टेक ओवर करना शुरू किया, तो भी काफ़ी कंट्रोल में हो चुका था। अगर हम बात करें, बात की जाती है फिलिस्तीन और इसराइल की, हमेशा एक टेंशन बनी रहती है दोनों देशों में। हम बात करें इसराइल का माहौल क्या है, वहां के लोग फिलिस्तीन के बारे में क्या सोचते हैं? आप इतने दिनों से वहां रह रहे हैं, कभी ऐसी कोई बात हुई हो, कोई स्टूडेंट आपके साथ रहा हो, क्या माहौल है वहां के लोगों का, क्या सोच रखते हैं लोग? अब देखिए, मेरा तो चूँकि बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा जो इंटरेक्शन रहा वो ज़्यादातर प्रोफ़ेशनल ही रहा। और मेरे लैब में वो यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, और
ऑब्वियसली अरब भी थे, तो उसमें कहीं भी किसी किस्म का हमको तो कोई टेंशन किसी भी लेवल पे कभी महसूस नहीं हुआ। मेरे साथ भी बहुत फ्रेंडली थे। तो अब हो सकता है उनका जो हो सकता है कि हम उस लेवल तक ना जा पाए हों, जो उनकी जो उनका माइंडसेट क्या है, उनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या है, हमको वहाँ तक ना पता चला हो, लेकिन सुपरफिशियली तो वैसे कोई डिफरेंस हमको समझ में नहीं। सरकार को कैसे शुक्रिया कहना चाहेंगे, आपको यहाँ ले आई है और बाकी लोगों को भी लेकर आ रही है, कैसे उनको धन्यवाद देंगे सरकार? हाँ, अगर शुक्रिया क्या नहीं होता तो मतलब जाहिर है कि आना बड़ा मुश्किल होता। तो उस लिहाज से तो बहुत बहुत थैंक यू। और नहीं, अगर मतलब ये ऑपरेशन चलाया गया होता तो बड़ा मुश्किल होता है, ये तो है। राहुल जी हमारे साथ थे, इन्होंने बताया कि वहां इनके साथ फिलिस्तीन के भी लोग थे, अरब भी थे, इजरायली भी थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ इनके बीच में कोई दुश्मनी है या कोई वार जैसी स्थिति बनती है। राहुल आज सकुशल अपने परिवार के साथ हैं। हम इनके परिवार से भी बात करेंगे। इनके पिताजी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अमरीश सिंह है, हम रिटायर्ड बैंकर हैं। अमरीश जी, आपके बच्चे राहुल सिंह वहां फंसे हुए थे इसराइल में, क्या माहौल था घर का इन 7 दिनों में, कैसा? बहुत टेंशन वाला माहौल था जो मीडिया में दे रहा था, लड़ाई की जो स्थिति दे रही थी। अब ये तो सुरक्षित थोड़ा जगह पे थे, लेकिन तमाम जो रोज बम चल रहे थे तो उससे तो बहुत डर लग रहा था। इनका चूंकि फ्लाइट कैंसिल हो गया था, दोबारा भी कैंसिल हुआ, तो हमने यहाँ एप्लीकेशन दिया पीएमओ ऑफिस में। तो इन्होंने तुरंत मेल कराया मोदी जी को, विदेश मंत्री को, और उसका हार्ड कॉपी भी हमने रजिस्ट्री किया। और फिर जो आप ये चलाए हैं, अजय सरकार ने जो चलाया वहां से लगा ले आने का, ये सुन के बड़ी खुशी हुई। आ गए तो और खुशी हुई। घर का माहौल क्या था इन 7 दिनों में? बहुत टेंशन में था, कोई सो नहीं पाता था। आने के बाद कैसी खुशी? आने के बाद तो सर सब नॉर्मल हो गया, सामान्य एकदम खुशी खुशी। कैसे धन्यवाद देंगे सरकार? बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल सिंह वापस लौट आए हैं, इनके परिवार में भी खुशी का माहौल है। ऐसे ही कई बच्चे रोजाना वहां से रेस्क्यू करके लाए जा रहे हैं इजराइल वार जोन से। राहुल सिंह भी आ गए हैं, इन्होंने भी सरकार का धन्यवाद दिया है। काफी सारे लोग वहां फंसे हैं आज भी, लेकिन वार जोन में लगातार भारत सरकार इन बच्चों की और वहां वर्क करने वाले लोगों की मदद कर रही है। वाराणसी से पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए फैज हसन।